Be a prisoner of your past, it was just a lesson, not a life sentence. ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर आप ऐसा देखा जाता है ह्यूमन बींग्स में, हम जो है एज अ इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स पास्ट में काफ़ी ज़्यादा जीते हैं और हमारी जो 90% जो थॉट प्रोसेस होती है वो पास्ट से रिलेटेड इंसिडेंट्स हो, चाहे वो कोई सा भी इंसिडेंट हो, उससे हम जो है बार बार उस पर विचार करते हैं। बट उससे क्या हमें मिलता है? हमें उससे कुछ मिलता है? क्योंकि जो बीता हुआ कल है वो तो बीत गया है। मुझे पता है कि ये चीज़ कहना बहुत आसान है, लोग जो है इसे कहेंगे कि ये चीज़ तो कह देना ही बहुत आसान है, बट हमारा जो माइंड है वो हमें बार बार पास्ट की तरफ खींच के लेके जाता है। बट अगर इसे एक दूसरी तरीक़ा से भी देखा जाए तो ये जो है, अगर हम इसे ये चीज़ सोचें कि हमारा जो आज है उसे हम किस तरीके से बेहतर करें और हम इतने फोकस्ड हो जाए अपने लाइफ में कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर जो है वो बेहतर हो जाए, ताकि हमारे पास समय ही ना बचे पास्ट के बारे में कुछ चीज़ सोचने का। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है पास्ट को भुलाने का, बट फिर भी वो एक पैटर्न ऑफ थॉट्स है जो कि आपकी आती है, और चाहे वो आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, चाहे आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो, बट वो एक आपको एक प्रिजनर ना बना दे। समझ में आ रहा है ना? वो एक आपके लिए एक जेल की तरह ना काम करे। ठीक है, आप उसे जब चाहो आप उस पर जाओ, उस मोमेंट पर जाओ, और आप जब चाहो आप उससे निकल जाओ, बट वो एक जेल की तरह ना हो कि आप उसी में कैद हो गए और आपका समय आपका बर्बाद हो रहा है और आप उसी में सोचे जा रहे हो। देखा ये जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी जो प्रिडिक्शंस जो रहती है, चाहे हम कुछ कर रहे हो चाहे हमें कुछ करना है, वो हमारे पास्ट को देखते हुए जो है हम जो है करते हैं। बट पास्ट का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे प्रेजेंट के लाइफ में, ताकि हमारे फ्यूचर में जो है वो अफेक्ट ना करे। ठीक है, और अगर मैं इस कोएट की बात करूं तो ये कोएट जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बहुत ही फेमस कोएट है, जो कि ड्रीम इज़ नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज़ द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। तो ये बात तो बहुत ही अच्छी है, और एक कहावत भी है कि आप जब चले जाओगे इस दुनिया से तो आप ज़िंदगी भर के लिए सोते ही रहोगे। तो ये जो कहते हैं ना कि सोते टाइम ही सपने आते हैं, तो सपने जो है आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो आपको जगा के रखे, आपको नींद ही ना आने दे। आपकी जो मिशन है, आपकी जो काम है, वो आप इतने बड़े करो कि वो आपको जगा करके रखे, वो आपको सोने ही ना दे। ठीक है, तो ये भी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है दोस्तों। अगर मैं इस कोएट की बात करूँ तो ये बस एक कोएट ही नहीं है, बट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि आपकी जो गोल है वो कितनी बड़ी है। बहुत लोगों का ये मानना रहता है कि गोल्स जो है वो, या फिर बहुत लोग जो है अपनी गोल्स को छोटे रखते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं और उसे लगता है कि वो चीज़ सक्सेस है। बट अगर आप अपनी गोल को जितनी बड़ी रखोगे ना, अगर आप अपनी गोल्स को जितनी ज़्यादा बड़ी रखोगे, अपनी लाइफ लॉन्ग रखोगे, तो वो आपको सोने नहीं देगी। वो आपको, मैं सच बता रहा हूँ, वो आपको फोकस्ड रखेगी हमेशा 365 दिन 24 आवर्स। ये आपका ड्रीम होना चाहिए कि मेरी जो गोल्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ताकि मुझे मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी जो है मैं उस गोल को अचीव करने में ही लगा रहूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी कोएट है, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, और अगर मैं आगे की कोएट की बात करूँ तो ये एक अपॉलॉजी से रिलेटेड बात है। बहुत सारी सिचुएशन में अपॉलॉजीज़ जो है वो हमें ऐसा लगता है कि यार किसी को मैंने हर्ट कर दिया है, किसी को मैं कुछ बोल दिया हो, उससे क्या होगा, मैं सॉरी बोल दूंगा, और या तो फिर कुछ अगर होगा तो मैं उसे इट्स नॉट माय फॉल्ट बोल दूंगा और काम ख़त्म। वो पर्सन भी अब मुझसे नाराज़ नहीं रहेगा और मैं भी ठीक रहूँगा। बट क्या बस खाली एक सॉरी बोल देने से ही उस पर्सन की जो आपने जो किया है उसके साथ वो
मिट जाता है। अपॉलॉजी का जो सबसे जो मेन जो स्टेप होता है ना दोस्तों, वो होता है एक्शन। आप जो है ये चीज़ अपने आप से नहीं पूछते हो कि व्हाट कैन आई डू टू मेक इट राइट, कि मैं इसे आइंदा से दोबारा नहीं करूं, या इसे नहीं होने में ऐसा क्या करूं कि ये जो गलती जो मुझसे हुई है वो आइंदा चल के मुझे ना हो। क्योंकि ये जो है ना एक एक्सेप्टेंस के भी एक बात होती है कि आप चीज़ों को कितना एक्सेप्ट करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, हम ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि हम गलती को एक्सेप्ट कर लिए, चाहे वो सॉरी बोल करके, बट हमारा एक्शंस जो है ना वो उस गलती की तरफ नहीं रहता है। हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है गलती हो गया, अगले बार से नहीं होगा, बट क्या हम उसको एज अ मतलब कि अपने अंदर झांक करके एक बार उस थॉट को पूछते हैं कि यार ये गलती क्यों हुआ है, आगे से मैं ऐसा क्या एक्शंस करूँ, मैं ऐसा क्या कर्म करूँ कि जिससे जो है ये गलती दोबारा ना हो, चाहे वो किसी के साथ हो चाहे मेरे ही साथ हो, ऐसा गलती जो घूम फिर कर ना हो। तो ये जो एक थर्ड जो पॉइंट है ना, व्हाट कैन आई डू टू मेक इट राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही दोस्तों मोस्ट पीपल जो है वो फॉरगेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेंस की बात होती है। लोग जो है ज़्यादातर आपको मिलेंगे जो कि गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे आपको पता है कि आगे वाला जो बीइंग है वो गलती किया है आपसे, जो है वो गिल्टी है, बट वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये बहुत सारे लोगों के अंदर होता है कि वो अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। वो मान लेते हैं कि मैंने गलती किया है, बट वो अंदर ही अंदर उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा ना तब तक उस गलती को सुधारने का कोशिश भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये भी एक बहुत अच्छी कोट है, यू मे फॉल इन लव विद द ब्यूटी ऑफ समवन बट रिमेंबर दैट फाइनली यू हैव टू लिव विद द कैरेक्टर नॉट विद द ब्यूटी। ये तो एक सत्य बात है ना कि अगर मैं एक पर्सन की एस्पेक्ट से बात करूं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ब्यूटी मतलब क्या, जो आपको दिखता है, और हमारी जो सेंसेस जो देखती है वो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स देखती है, जो हमें दिखता है, चाहे वो बॉडीज़ हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो। तो ये सब चीज़ें टेम्पररी होती है। कोई भी चीज़ की ब्यूटी जो है ना वो उसकी बाहर की थिंग्स से नहीं, बल्कि अंदर की जो ब्यूटी है ना वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए बाहर की ब्यूटी से, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। बहुत जन जो है वो ब्यूटीज़ में आकर के एक्सपोज हो जाते हैं, चाहे वो कोई चीज़ का, चाहे वो कार की ब्यूटी हो, चाहे वो जिस तरीके से आज मार्केटिंग होती है, तो उसमें क्या चीज़ दिखाया जाता है, उसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ब्यूटी के तौर पर दिखाया जाता है, उसे और अच्छा करने के तौर पर, कि लोग जो है उसकी ऊपरी ब्यूटी को समझे, ना कि उसकी अंदर की ब्यूटी को। बट एक्चुअल में जो है ना आपको, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत अच्छा क्यों ना दिखता हो, बट उसे जो है अल्टीमेटली आपको जो है आपके लिए वो एक पार्टनर है, जो कि आपको जो है उसका एक कैरेक्टर को देखना चाहिए। कैरेक्टर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आपके सामने अपने से कमज़ोर को किस तरीके से ट्रीट करता है, किस तरीके से उससे बात करता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें मिस कर जाते हैं, बट ये चीज़ें जो है हमें एज अ पर्सन डेवलप करती है। कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग ही काफ़ी नहीं होता, बट बीइंग ह्यूमन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, हमें पता है कि हमें किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से किससे बात करनी है। तो ये ब्यूटी जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एस्पेक्ट है लाइफ की। लाइफ एज अ होल जो है हमें जो है उसे देखना चाहिए कि उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, वो किस तरीके का इंसान है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ इस कोएट की, तो ये एक स्ट्रगल के ऊपर बात की है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, जो कि देयर इज़ नो वाइन इफ़ ग्रेप्स आर नॉट प्रेस्ड, नो परफ्यूम इफ़ फ्लावर्स आर नॉट क्रस्ड, सो डोंट बी अफ्रेड इफ़ देयर आर प्रेशर इन योर लाइफ, इट विल ब्रिंग द बेस्ट ऑफ यू। ये बात तो दोस्तों सच्ची है और बिल्कुल सच है कि जितना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, जितना ज़्यादा आप अपने टारगेट्स को बड़ा करोगे, तो आपके पास जो है प्रेशर्स भी ज़्यादा आएंगे। प्रेशर ज़्यादा आएंगे तो आप जो है और ज़्यादा निखरोगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप जो है प्रेशर में रह करके आपको जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है आपको कमज़ोर करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको कमज़ोर करती है, तो ये चीज़ बस और बस आपकी थॉट प्रोसेस का एक गलत कंडीशनिंग है, बल्कि डिफ़िकल्ट प्रोसेस आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सत्य है।
डिफ़िकल्ट कंडीशंस आने पर ही आपको परखा जाता है। ये दुनिया जो है ना वो आपको परखती है डिफ़िकल्ट कंडीशंस रख के, ठीक है। और वही जो है वो जो समय जो रहता है ना जब आप प्रेशर में रहते हो, तभी आपका बेस्ट पूरे के पूरे दुनिया में आपको दिखता है, आप अपने बेस्ट देते हो उस वक्त। मैं ऐसे अगर मैं स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो स्पोर्ट्स में जो है ना काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा नहीं खेलते थे, बट अगर उन्हें प्रेशर अगर उन्हें दे दिया जाए ना तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छा, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में हो, चाहे फुटबॉल के फील्ड में, चाहे बास्केटबॉल, कोई से भी फील्ड में हो। विदाउट अंडर प्रेशर एक इंसान निखरने की प्रोसेस में आता नहीं है, उसे वो कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ता है। कंफर्ट जोन अगर आप छोड़ोगे, आप अगर प्रेशर में रहोगे, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी और इससे जो है आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ तो बिल्कुल तय है, ठीक है ना। सूरज भी रोशनी देने से पहले खुद जलता है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करूँ इस कोएट की, तो मिस्टेक इंक्रीज योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस डिक्रीज योर मिस्टेक। इफ़ यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक देन अदर्स लर्न फ्रॉम योर सक्सेस। देखिए दोस्तों, ये बात तो तय है। अगर मैं बात करूँ ना कि मिस्टेक्स की, तो मिस्टेक्स जो है ना वो एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। मिस्टेक्स आपकी एक्सपीरियंसेस को इंक्रीज़ करती है। अगर मैं बात करूँ एक श्रीलंका के प्लेयर की, चाहे वो श्रीलंका या फिर कोई भी ऐसी प्लेयर, चाहे वो AB डिविलियर्स की। AB डिविलियर्स जो है आज तक कभी भी एक वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, बट क्या वो एक ख़राब प्लेयर है? क्या वो अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करने में कोई कसर छोड़ते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। भले ही वो नॉकआउट स्टेजेस में कुछ मिस्टेक्स उनकी हो जाती है जिनकी वजह से टीम हार जाती है, एज अ टीम मिस्टेक करती है, ठीक है। नॉट एज अ कि ऐसा AB डिविलियर्स की मिस्टेक है, बट एज अ टीम। बट क्या साउथ अफ्रीका की टीम ख़राब है? ऐसा भी नहीं है। तो क्या है कि मिस्टेक्स जो है ना आपको एक्सपीरियंसेस देती है, ठीक है। ये जो एक होता है ना कि मैं जो हूँ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भाग जाऊँगा, भागने से कुछ नहीं होगा, आप उसे फेस करिए। भले ही आप उसमें मिस्टेक करेंगे, पर वो जो एक्सपीरियंसेस जो आपको जो गेन जो करेगी ना, वो उसकी जो कीमत जो है ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है। एक प्लेयर जो कि 5 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हो, वो भले ही 5 में से 4 वर्ल्ड कप्स हारे हो, चाहे 5 के 5 हारा हो, बट उसके पास जो एक एक्सपीरियंस होगी ना, वो शायद ही किसी के पास होगी। उस एक्सपीरियंस का कदर है, उस एक्सपीरियंस की कदर करते हैं लोग, ठीक है। कि ये बंदे के पास जो है वो 5 वर्ल्ड कप्स के फाइनल्स खेला है, इसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंसेस और अपने मिस्टेक्स से कभी भी मत डरिए, मिस्टेक्स करते रहिए। जितना ज़्यादा आपका मिस्टेक्स होगा उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंसेस होगा, और वही एक्सपीरियंसेस को आप जो है अपने सक्सेस में कन्वर्ट करते हो, और वही सक्सेस जो है आपकी इतिहास रच देता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ इस क्वेट की, तो ये जो है विनर आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। तो देखिए दोस्तों, फेलियर एक हमारा एक ज़िंदगी का पार्ट है, ठीक है। जिस तरीके से लाइफ है ना, लाइफ एज अ होल भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हम हमेशा चीज़ों को जो है परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं, बट क्या लाइफ एज अ होल भी परफेक्ट है? लाइफ अपने आप में एज इट इज़ है, वो ना परफेक्ट है ना इम्परफेक्ट है, वो एज इट इज़ है। तो सिचुएशंस हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो हालात हो, वो भी एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। हमें जो है फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, फेलियर्स एक नॉर्मल चीज़ है। फेलियर्स जो है वो बहुत बड़ी चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में बन जाएगी तो आप इम्प्रूवमेंट करने में डरोगे, आप जो है आपकी जो इम्प्रूवमेंट जो है वो थम जाएगी, क्योंकि आप फेलियर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है। बट फेलियर्स जो है ना वो आपको आगे बढ़ाती है। उससे भी आगे आता है एक सबसे, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, अगर क्विट की अगर बात अगर की जाए ना, तो फेलियर्स तो फिर भी आपको एक बहुत ही गोल्डन मेमोरीज़ देती है, गोल्डन एक्सपीरियंसेस देती है। बट अगर आप कोई भी चीज़ को क्विट करते हो ना, तो वो तो आपको सीधा समाप्त कर देती है। क्विट का मतलब होता है भागना, क्विट का मतलब होता है छोड़ना कोई भी सिचुएशन को। और मैक्सिमम लोग जो है ना अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो, चाहे प्रेशर्स हो, चाहे कुछ भी हो, जो कि ऐसा समय जो कि उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, वो जो है उन्हें जो है क्विट कर देते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं ठीक करना चाहिए, उन्हें उस सिचुएशंस को फेस करना चाहिए, चाहे भले उन्हें फेलियर मिले, बट उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी आगे चल के कोई भी नहीं होगा, ठीक है।
तो ये कुछ APJ अब्दुल कलाम साहब की बातें थी जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहा था। APJ अब्दुल कलाम के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो हमारी इस देश की शान है और वो ज़िंदगी भर के लिए इस देश के लिए अमर है। और उम्मीद मैं तो यही करता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम जैसा आने वाला समय में हमारी देश में और यूथ जो है जन्म ले, क्योंकि ये यूथ के लिए एक मिसाल है। इनके अगर नाम्स की मैं बात करूँ तो ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, हमारे देश के बेहतरीन साइंटिस्ट। और इनकी जो कंट्रीब्यूशंस है वो तो मतलब कि मैं अगर बताना अगर मैं शुरू करूँगा तो शायद मतलब कि बहुत टाइम लग जाएगा। और इनकी एक बायोग्राफ़ी है जो कि गुलजार साहब की आवाज़ में यूट्यूब में, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो जो है ना वो यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो। उस वीडियो को मतलब कि वो जो एक वीडियो जो है ना वो वीडियो यूट्यूब की गोल्ड कैटेगरी का है। मतलब कि इतनी बेहतरीन इनकी कहानी है, उतनी बेहतरीन इनकी जर्नी और उतनी ही इंस्पायरिंग ये है थे और हमेशा ही रहेंगे। चाहे वो कोई सा भी एज का यूथ हो, इन्हें हमेशा ही सल्यूट करेगा। और इनकी जो योगदान है हमारे देश में वो बहुत ही बड़ी है। ठीक है, शायद ही हमारा देश इनको कुछ ट्रिब्यूट दे पाए, बट फिर भी ये बहुत बड़े हकदार हैं इस ट्रिब्यूट के। और इनकी जो जर्नी है, इनकी जो लाइफ थॉट्स है, इनकी जो प्रोसेस है, इनकी जो कहानी है वो हर एक स्कूल्स में भी आने चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है स्कूल्स में भी कि इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो स्कूल्स में भी पढ़ाया जाए, ताकि आने वाले यूथ जो है इनकी तरह कुछ करने का कोशिश करे। थैंक यू।